शेर और चतुर खरगोश। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक क्रूर शेर रहता था। वह रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और उन्हें खा जाता। डर के मारे सभी जानवर इकट्ठा हुए और शेर से विनती की, हे राजा, कृपया रोज शिकार करने के बजाय हम स्वयं रोज एक जानवर आपके भोजन के लिए भेज देंगे। शेर राजी हो गया। हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता और उसकी भूख मिटाता। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत चतुर था। उसने एक योजना बनाई। वह जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। गुस्से में शेर गर्जने लगा, तू इतनी देर से क्यों आया? खरगोश बोला, महाराज, रास्ते में एक और शेर मिला। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह जंगल का असली राजा है। यह सुनकर शेर आग बबूला हो गया और बोला, मुझे दिखाओ वह कहाँ है। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया और उसमें झांकने को कहा। जैसे ही शेर ने कुएं में देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। गुस्से में उसने कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। इस तरह चतुर खरगोश ने पूरे जंगल को शेर के आतंक से बचा लिया। बुद्धिमान कबूतर और चालाक बिल्ली। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ की शाखाओं पर कई कबूतर रहते थे। वे हर दिन भोजन की तलाश में जाते और शाम को वापस लौट आते। एक दिन जब सभी कबूतर भोजन की तलाश में गए हुए थे, तभी एक चालाक बिल्ली वहां आ गई। उसने कबूतरों का घोंसला देखा और सोचा, अगर मैं इन कबूतरों को धोखा देकर पकड़ लूं, तो मुझे कई दिनों तक भोजन मिलेगा। बिल्ली ने पेड़ के नीचे बैठकर रोना शुरू कर दिया। जब कबूतर लौटे तो उन्होंने बिल्ली को रोते हुए देखा और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बिल्ली ने दुखी स्वर में कहा, मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं। अब मैं शाकाहारी बन गया हूं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस शांति से जीना चाहता हूं। एक युवा कबूतर को बिल्ली की बातों पर विश्वास हो गया और वह नीचे उतर आया। जैसे ही वह बिल्ली के पास पहुंचा, चालाक बिल्ली ने झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया। तभी बूढ़े और अनुभवी कबूतर ने कहा, हमेशा किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा मत करो। सभी कबूतर समझ गए और सावधान रहने लगे। लोमड़ी और सार्स। एक समय की बात है। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत धोखेबाज थी और दूसरों को परेशान करने में मजा लेती थी। एक दिन उसने अपने दोस्त सारस को खाने पर बुलाया। जब सारस खुशी खुशी वहां पहुंचा, तो लोमड़ी ने उसे पतली और छौली में दाल परोस दी। सारस अपनी लंबी चोंच से दाल नहीं खा सका, जबकि लोमड़ी आराम से खाने लगी। ये देखकर लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। बेचारा सारस भूखा रह गया और चुपचाप वापस चला गया। कुछ दिनों बाद सारस ने बदला लेने की सोची और लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। जब लोमड़ी आई तो सारस ने स्वादिष्ट खाना लंबी और पतली गर्दन वाली सुराही में परोसा। आराम से खाना खाने लगा, लेकिन लोमड़ी अपनी जीभ से कुछ भी नहीं निकाल पाई। अब सारस मुस्कुराने लगा और बोला, दोस्त, जैसे तुमने मेरे साथ किया था, वैसे ही मैंने किया। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सारस से माफी मांगी। जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमें वापस मिलता है।